सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे सतनाम साखी रे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोल राम कृष्ण भगवान की जय। आइए अभी हम आप इस पर विचार करते हैं कि संसार में हमारा आना, मनुष्य जन्म धारण करना, जिसकी इतनी बड़ी महिमा है, 84 लाख जूनियों का यह मनुष्य चोला उत्तम, मनुष्य जूनी उत्तम कही गई है। तो उसको सफल बनाने के लिए, उसको सही ढंग पर लाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए जिससे मनुष्य हमारा जन्म सफल हो। वेद भगवान के अंदर एक वाक्य आता है, श्रुति है कि इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेद अवेदित अथ महती विनष्टि। कहा कि यह चेद अवेदित, कि इस शरीर के होते हुए यदि तुमने जान लिया, यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, कि सत्य कोई वस्तु है, उस सत्य वस्तु को आपने जान लिया यानी पा लिया, एक ही बात है। तो यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति, नो चेद अवेदित, यदि नहीं जान पाए, नहीं प्राप्त कर सके उस सत्य वस्तु को, महती विनष्टि, समझो बहुत बड़ी हानि हो गई। संसार में धंधा व्यापार करते घाटा पड़ जाता है। हमने चाहा इतना मुनाफा निकलेगा, लेकिन घाटा पड़ गया तो हम रोते हैं। हम चाहते हैं हमारा पद उन्नति हो, लेकिन नहीं उन्नति हो पाई पद की तो हम रोते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। एक ऐसा हमारा दुर्भाग्य है। हमने चाहा कि लड़का पैदा हो और लड़की पैदा हो गई तो हमको अपने घृणा होती है कि यह कैसे हो गया। इसी प्रकार संत महात्मा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। संतों का इतना कहना है, वेद का इतना कहना है कि यदि तूने अपने आप को पहचाना तो समझो ये मनुष्य जन्म सफल हुआ, और यदि अपने आप को नहीं पहचाना तो यही सबसे बड़ी हानि है, नुकसान है। बाकी और तो संसार में पैसे या मान या पुत्र प्राप्ति ये सब कुछ होते ही रहता है, ये तो कर्मन के अनुसार। तो मूल बात हमको जिससे संतोष प्राप्त हो, जिससे हमको शांति प्राप्त हो, जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा कौन सा उपाय है? वो है आत्मा को, अपने आप को जानना। बस इतनी बात हो शास्त्र कहता है।
और भूतेषु भूतेषु विचित्य लोका अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वो अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं, जो इसका विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर कि वो कौन ऐसा आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, आनंद तत्व है, सत्य तत्व है। तो और इसी को ये ज्ञान की दृष्टि से, बाकी भक्ति की दृष्टि से देखिए तो भक्त कहता है कि जीवन सफल तब है जब भगवान को पा लिया, बस फर्क इतना ही है। किसी भी तरह आप अपने आप को भूल जाओ, या तो भगवान को पा करके अपने आप को भूल जाओ, या ज्ञान के जरिए अपने निज स्वरूप को पहचान लो और इस शरीर को भूल जाओ जो असत जड़ दुख रूप है, उसको भूलना है किसी भी तरीके से, ज्ञान के मार्ग से या भक्ति के मार्ग से, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो अभी ये ज्ञान की दृष्टि से अभी ये प्रकरण जो चला कि जिसने अपने आप को जाना उसका जीवन सफल, और यदि नहीं जाना तो समझो निष्फल है, वही नुकसान है। इसी को कृपण भी कहा गया है। कृपण का अर्थ यद्यपि कंजूस का नाम है, लेकिन यहाँ कृपण का अर्थ है जिसने आत्मधन को नहीं प्राप्त किया, वो कृपण है। निज स्थिति को हासिल नहीं किया, हकीकत को नहीं समझा, उसका नाम कृपण करके। कृपण का कमजोर भी अर्थ होता है, कृपण का कंजूस तो है ही है, लेकिन कमजोर यानी आत्मा को नहीं पा सके, कमजोरी रह गई, हानि प्राप्त हुआ, जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। तो अभी एक बार प्रसंग आया है, राजा जनक की सभा थी, उसमें याज्ञवल्क्य महाराज जो मान्य ऋषि हैं वे विराजमान थे, और वहाँ गार्गी भी आई है। वह भी ज्ञान में कम नहीं थी और नंग धड़ंग रहती थी, ऐसा उनका ज्ञान था, ऐसा वर्णन है उपनिषद के अंदर। तो वहाँ याज्ञवल्क्य के आगे प्रश्न रखा गया कि किसका जीवन धन्य है, किसका निंदनीय है, कौन हानि में है, कौन यानी नुकसान में है, कृपण यानी कौन है। तो वहाँ बताया गया ब्रह्म प्राप्ति बिन मरत है, वही कृपण कहलात। गार्गी से इम ही कही याज्ञवल्क्य ने बात, के राजा जनक सभा में गार्गी के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि वही कृपण है जो जीते जी अपने आत्मा को नहीं पहचान पाया। तो कहा कि ठीक है, और एक बार जीत उसकी हो जाए यानी अपने आप को पहचान ले तो ठीक है, तो वो कैसे प्राप्त होगा। कहा कि जब तक अज्ञान है तब तक उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहा दूसरे श्लोक में, दूर होत अज्ञान के जीव ब्रह्म को पाय, कुंज अंड हिम हटत ही माता से मिल जाय। जब अज्ञान हट जाता है तो सहज ही वह अपने आप को ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दृष्टांत दिया, कुंज पक्षी होती है, हिमालय में रहती है, अंडे देती है और फिर चली आती है इधर गर्मी वाले देशों में। गर्म देशों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, बच्चे पैदा किए, अंडे वहीं छोड़ करके चली आती है गर्म देशों में, और वहाँ बर्फ़ जम जाती है और अंडे वहीं ढक जाते हैं, ढके पड़े रहते हैं, गलते नहीं हैं। अब जब गर्मी का समय होता है, बर्फ़ गल जाती है, नदी में प्रवाहित हो जाती है, हट जाती है यानी बर्फ़, तो अंडे फिर खुल जाते हैं
और वो माता भी जा कर के उन अंडों से मिलती है, प्राप्त होता है। तो जैसे बर्फ़ का पर्दा हटने पर वो अंडे जा कर के बच्चे रूप में माता के साथ मिल जाते हैं, इसी प्रकार ये जीव भी ब्रह्म के साथ पहुंच जाता है जब इसका आवरण हट जाता है, अज्ञान हट जाता है। यद्यपि यहाँ 3 पर्दे होते हैं अज्ञान का, कौन से? आवरण, विक्षेप, मल विक्षेप आवरण। तो मल दूर होता है जब निष्काम कर्म करते हैं, विक्षेप होता है दूर जब हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब ये विक्षेप नामक मल दूर होता है। और आवरण दूर होता है ज्ञान के जरिए। आवरण कैसे रूप उसका माना गया है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, यानी मैं देह हूँ, इस प्रकार का ये आवरण चढ़ गया। विक्षेप क्या हुआ? पूरी तरह समझ नहीं पाए अपने आप को कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या चाहिए, क्या करना है। ये विक्षेप चंचलता कर देता है यानी। और तीसरा होता है मल, यानी वो ढका रहता है, कुछ ज्ञान नहीं रहता है। तो इसको दूर करने के लिए जैसे बर्फ हट जाना, ये पर्दे दूर हो जाना, तह दूर हो जाए तो अपने आप उसका बच्चों के साथ मिलन माता का होता है, कुछ करना धरना नहीं पड़ता है। तो और कहा कि जीव तोड़ आवरण को स्वस्वरूप स्थित होय, फूट पर अंडा अनल, भूमि पर रहे न कोय। और दूसरा मिसाल दिया, एक अनल पक्षी होता है जो बहुत ऊंचे में रहता है, आकाश में रहता उधर ही है, और बच्चे भी उधर ही पैदा करता है, और समाप्त भी उधर ही हो जाता है, बहुत ऊंचाई पर रहने के कारण। तो अनल पक्षी बच्चे जब पैदा करता है, अंडे यानी देता है, तो वहाँ से वो नीचे गिरना शुरू होते हैं। नीचे गिरते गिरते अभी धरती तक, पृथ्वी तक पहुँचे ही नहीं कि वो बड़े हो जाते हैं, अंडा फूट जाता है और आकाश में उड़ने लगते हैं, पंख लग जाते हैं। इसी प्रकार अज्ञान, ये जीव के अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान को जब छोड़ देता है तो ब्रह्म में जाकर स्थित हो जाता है। संसार में फिर वो नहीं रहता, संसार में रहते हुए भी वो संसार से न्यारा रहता है, क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं संसार में नहीं रहता, क्योंकि संसार उसके अंदर नहीं है। संसार हमारे आपके अंदर आ जाता है तो हम फंस जाते हैं। हम संसार में भले रहें, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर संसार नहीं आना चाहिए, ये प्रयत्न करना। क्योंकि नौका भले पानी में रहे, कोई फिक्र नहीं डूबेगी, लेकिन पानी यदि आ गया नौका के अंदर तो पानी आने से नौका डूब जाएगी। वायुयान है, वायु में चल रहा है, वायु के आधार पर उड़ रहा है आकाश में, लेकिन वायु उसके अंदर यदि आ गई थोड़ी भी हवाई जहाज़ के अंदर, तो वायुयान गिर जाएगा, वहीं पर टूट जाएगा। इसी प्रकार संसार में हम रहें, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और वो तब होगा जब हमारे अंदर में उस प्रभु परमात्मा का निवास प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा, फिर इस संसार का असर नहीं पड़ेगा। और यही बात असली हम आपको करनी है। गुरु महाराज हमारे सतगुरु टेमराम या सतगुरु सर्वानंद, सतगुरु स्वामी शांत प्रकाश या और जो भी महापुरुष हुए हैं, सबका यही एक उपदेश है कि अपने आप को जानो। यद्यपि है थोड़ा कठिन काम, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि सब जगह ये वेदांत की चर्चा हो रही है, ब्रह्म की चर्चा हो रही है।
कलौ सर्वे वेदांती न, लिखा है कलयुग में सभी वेदांती हो जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान जान्या नहीं, कर्म दिए छिटकाय, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो हमने पूरी तरह जाना नहीं, साधना की नहीं, और हम आकाश में उड़ तो गए, उड़ रहे हैं, लेकिन गुरु के आगे प्रार्थना करते हुए उस पर स्थित रहें, यह प्रयत्न करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मेरा अर्ज सुनो महाराज, क्या करना है मुझको, कहो गुरु गरीब नवाज। निज आत्मा को जानो, यह करना है तुझको, चाहे मानो ना मानो। निज रूप लखूं कैसे, ज्यों सतगुरु समझावे, तुम रहन रहो तैसे। सतगुरु के बताए अनुसार तुम हम रहेंगे तो अवश्य ही उस पद को प्राप्त हो जाएंगे। बिन सतगुरु ना पाओ, अभिमान तजे मन का, गुरु चरने चित्त लाओ। अभिमान छोड़े बगैर हम सतगुरु के ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं, यह पक्का समझें। जिन कीनी गुरु सेवा, कहे त्यों तिन पाया, निज आत्म का मेवा। ये आत्मा का मेवा उसने पाया है जिसने गुरु की सेवा की है। विधि पूर्वक आप हम यदि किसी चीज़ को पाएंगे तो वह सुरक्षित रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, उसकी कदर रहेगी। और यूं ही मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका कदर नहीं होता है। इसीलिए हम आपका कर्तव्य है कि पूरी तरह ध्यान से किसी बात को समझें और समझ करके उसका अनुसरण करें। आत्मज्ञान पाने में कोई विलंब नहीं होगा, तभी जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है अपनी जीवन को सफल बनाने का। जिसने भी सफल बनाया, जिसका नाम हुआ, शांति मिली, आनंद मिला, वो ऐसी ज्ञान के द्वारा ही। इस प्रकार का आत्मा का ज्ञान चिंतन करते करते हम आप आत्म स्वरूप हो जाएंगे और आनंद स्वरूप हो गए। संशय नहीं रहा, किसी प्रकार का हमारे पास अज्ञान नहीं रहेगा। तब हम देखो फलते फूलते दिखाई देंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ऐसी एक विशिष्टता इस ज्ञान की है। ओम। आइए देखते हैं स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के प्रवचन एवं भजन जन्म शताब्दी महोत्सव की कुछ झलकियाँ। अच्छो असा सब गले जी करके साईं जन जा भजन ए प्रवचन बदू। ऐसे पूजनीय सदगुरु के विषय में भारतवर्ष के विभिन्न महापुरुष क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आइए देखते हैं स्वामी जी की जीवन यात्रा कुछ किश्तों में। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।